चलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है H8 + O2। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाया? SO2। तो जो ये एरो है, इसके जो लेफ्ट साइड में जो भी हमारा कंपाउंड है या एलिमेंट है, उसको अभिकारक बोलते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेता है। और एरो की जो राइट साइड में है, दाहिने साइड में, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, या हिंदी में इसको उत्पाद। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम लोग बोलेंगे, ताकि हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बच्चे दोनों इसको सीख सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखेंगे कि बैलेंस कैसे होता है। अब पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो भी एलिमेंट है, उसका संख्या यानी नंबर लिखेंगे। जैसे ये सल्फर है इधर, तो कितने हैं ये? 8। एंड ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 2। राइट साइड में सल्फर कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, बट सल्फर हमारा जो है वो बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। तो इधर 8 है, और मैक्सिमम नंबर भी हमारा 8 है। तो जनरली हम लोग जो एलिमेंट मैक्सिमम नंबर में होता है, उसी को संतुलित पहले करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सल्फर हमारा 8 है, तो इसको संतुलित करते हैं। तो इधर तो 1 है, तो इसमें क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 8। तो हम 8 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 8, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लिखना है 8। सबस्क्रिप्ट यानी कि एस के नीचे में 8 अगर लिख दिए तो ये सही नहीं माना जाएगा। इसलिए जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी एलिमेंट के आगे या कंपाउंड के आगे, तो यहाँ पे करेंगे, इस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ये सही जगह में कोफिशिएंट है, वो यहाँ पे कर सकते हैं। किसी एलिमेंट के बगल में करना उचित नहीं होता है, ये गलत माना जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना। तो अब हमारा इधर हो गया 8 सल्फर। बट ऑक्सीजन की संख्या अगर हम देखें, तो ऑक्सीजन का संख्या अब हमारा यहाँ बढ़ के हो गया 8 × 2 16। तो सल्फर तो अब संतुलित हो गया, बैलेंस्ड हो गया, बट ऑक्सीजन अब हमारा जो है बैलेंस नहीं है। इधर अब 16 हो गया और इधर हमारा 2 ही है। तो इधर भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 16 होगा। तो अब हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे इधर ऑक्सीजन में। तो 8 कहाँ मल्टीप्लाई होगा? यहाँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं लिख देंगे कि यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर तुम लोग कह सकते हो कि हम डायरेक्ट यहीं पे क्यों नहीं 16 कर दिए, है ना। यहाँ भी 16 हो सकता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा।
इसलिए हम यहाँ पे ना लिख के इसको ऐसे ही रहने देंगे और 8 जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इस ऑक्सीजन का जो ये एलिमेंटल फॉर्मूला है इसके आगे में लिखाएगा। अगर हमें यहाँ करना रहता तो यहाँ पे करते। इसलिए कभी भी ये गलती नहीं करना है कि ऑक्सीजन का या सल्फर के यहाँ नीचे में मल्टीप्लाई नहीं करना, जो भी करना है इसके आगे नहीं करना है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि हमारा दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट का जो नंबर है वो बराबर हो गया। सल्फर हमारा 8 है, ऑक्सीजन यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 है। इधर सल्फर हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, 16 है। तो यह हमारा समीकरण क्या है, संतुलित हो गया। मेरा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया। अब हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल जैसे लेते हैं। सपोज हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन प्लस O2, ये बना देगा 2H2O। अब उसी तरीके से हम लोग बैलेंस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गया। इधर में एलिमेंट देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया। अच्छा, ये बैलेंस है तो इसको हम यहाँ पे ये हटा देते हैं। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 2, और ये ऑक्सीजन कितना है हमारा 1। तो हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है। तो इधर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 है, इधर 1 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे करना गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ करेंगे। तो अब क्या हुआ कि इधर कर दिए तो इधर अब हमारा हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 हो गया। ये तो हमारा 2 हो गया। बट अब क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बट हाइड्रोजन जो है संतुलित नहीं है। तो इधर 4 है तो इधर भी हमें 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 4 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, वैसा नहीं कि यहाँ पे 2 × 2 कर दिए तो यहाँ 4 हो गया, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं करना। तो अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 इधर है और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 × 2 तो कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से हमारा जो है इक्वेशन क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट हमारा ये CaSO4 प्लस NaNO3 और ये बना दिया आपका CaNO3 प्लस Na2SO4। तो इसमें क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस है प्रेजेंट है। ऐसे कंडीशन में इस तरह के जो हमारा
केमिकल इक्वेशंस हैं या रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करने के लिए अब LHS और RHS, ये हमारा RHS हो गया। तो इसमें जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं, इसमें एक रेडिकल ये है, एक ये मूलक हो गया क्षारीय मूलक, और ये होता है अम्लीय मूलक। तो ये दो मूलक हो गया, एक ये और एक ये, एक रेडिकल ये हो गया और एक ये हो गया, ये बेसिक एंड ये एसिडिक। अब इसमें हम लोग पूरे को एक एलिमेंट के रूप में कंसिडर करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो फिर ये इक्वेशन बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें से दो है ये, तो इस NO3 को हम लोग एक एटम, एक मॉलिक्यूल के रूप में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे भी इस पूरे को एक मानेंगे, और फिर यहाँ पे सल्फेट जो पॉलीएटॉमिक आयंस है ये, इसको हम लोग एक एटम के, एक मॉलिक्यूल्स के रूप में कंसिडर करेंगे, तब हमारा इक्वेशन बैलेंस करना आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि ओके, इसको फिर से लिखेंगे इस इक्वेशन को। तो क्या था, CaSO4, इधर था NaNO3, ये रिएक्शन करके बनाया CaNO3 प्लस Na2SO4, ये हमारा क्या हो गया अभिकारक, ये क्या हो गया उत्पाद, ये हो गया प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो इसमें हम कैल्शियम का नंबर देखेंगे कितना है 1, फिर उसमें पॉलीएटॉमिक आयंस, तो ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयंस सल्फेट हो गया SO4, इस पूरे को एक मानेंगे, तो SO4 ये कितना है, इधर एक है। फिर हमारा सोडियम है Na, कितना है, एक है। NO3 नाइट्रेट कितना है हमारा, एक। राइट हैंड साइड में अगर देखें तो कैल्शियम हमारा कितना है, एक। NO3 पूरे को हम एक मानेंगे, ये कितना हो गया 2। फिर Na, ये कितना है, ये हमारा, अगर इसको यहाँ पे सल्फेट, चूँकि यहाँ पे सल्फेट लिखे हैं तो यहाँ पे हम लोग सल्फेट लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सल्फेट कितना हमारा, एक। सोडियम हमारा एक, NO3, सोडियम यहाँ पे 2 है, और NO3 भी कितना है 2 है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो नाइट्रेट इधर 2 है ना, तो नाइट्रेट इधर 2 है और सोडियम इधर 2 है। तो या तो हम पहले नाइट्रेट को बैलेंस करें, तो नाइट्रेट का अगर बैलेंस करेंगे तो इधर 2 है, तो इधर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इधर ऐसा नहीं कि यहाँ पे कर देंगे, ये यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। तो अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, NaNO3। तो
यहाँ पे करेंगे, है ना। इस पूरे के आगे में जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 2 हो गया और नाइट्रेट भी हमारा 2 हो गया। तो अब जो है नाइट्रेट यहाँ पे 2 है, कैल्शियम कितना हो गया यहाँ पे तो 2 ही है। यहाँ पे जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए नाइट्रेट को डबल करने के लिए, तो सोडियम भी हमारा क्या हो गया, नाइट्रेट भी डबल हो गया 2, और सोडियम भी हमारा कितना हो गया 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो इधर हमारा अब देखते हैं, कैल्शियम इधर 1, इधर भी 1, सल्फेट इधर भी 1, इधर भी 1, सोडियम इधर 2, इधर भी 2, नाइट्रेट इधर 2, इधर भी जो है 2। तो कितना आसानी से जो है ये पॉली एटॉमिक आयंस अगर प्रेजेंट है इक्वेशन में, तो इसको ऐसे करेंगे। अगर हम इंडिविजुअल एटम को लेकर के अगर करना शुरू करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए पॉली एटॉमिक के केस में हम इसको जो पॉली एटॉमिक्स आयंस हैं उसको पूरे को एक कंसिडर करके बनाएंगे। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे CH4 प्लस O2 ये बना दिया, CO2 प्लस H2O। अब इस केस में हम लोग LHS RHS देखें तो इसमें अब हम लोग इंडिविजुअल एटम की अगर बात करें तो इधर हो गया कार्बन, इधर हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन हमारा 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो इतना है। सबसे ज़्यादा इधर हमारा क्या है, अब हम एलिमेंट में देखेंगे, ये एक तरीके से दूसरा मेथड अगर हम की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है हमारा हाइड्रोजन 4 है। तो जो ज़्यादा मैक्सिमम है उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो ये 4 है, तो हाइड्रोजन इधर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे, तो यहाँ से कर दिए, तो ये हो गया 4 हमारा हो गया हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, तो इसमें ये तो 2 ही रहा, इधर जो है मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो 2 आई, ऑक्सीजन 1 है तो 2 इंटू 1, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 2 और 2 4। तो अब इधर ऑक्सीजन हमारा लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 ही है, तो फिर इसमें हमें 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर नीचे में हम लोग, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे। तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो अब हम देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4। इस तरीके से जो है भी हम लोग इंडिविजुअल
एलिमेंट को देखते कि कौन सबसे ज़्यादा है, पहले उसको बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद फिर उस जो लोअर होगा उसको बैलेंस करेंगे। तो अगर ये समझ में आ गई तो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे Fe प्लस H2O ये रिएक्शन किया तो क्या बनाया, Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। Fe कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, इधर Fe हमारा कितना है 3, फिर हाइड्रोजन हमारा कितना है 2 एंड वी हैव 4 ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन वी हैव 4, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो हम लोग राइट हैंड साइड में देखते हैं कि हमारे पास 3 आयरन है Fe एंड 4 ऑक्सीजन है। तो पहले सबसे 4 वाले को अगर हम बैलेंस करने चलें तो क्या करना पड़ेगा, 4 ऑक्सीजन है तो इस साइड में 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इधर लगा देंगे पूरे इस H2O के आगे में, तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया 4। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 4, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 है ना। अब फिर उसके बाद ये आयरन को देखते हैं कि ये आयरन कितना है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें 3 से अगर हम गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा 3 आयरन हो गया। अब इधर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। अब बचा हाइड्रोजन, तो इधर तो हाइड्रोजन 8 हो गया था, इधर हमारा 2 ही है, तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा 2 अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 8 ऑक्सीजन हो गया, 2 इंटू 4 8। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में भी आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, इधर भी Fe3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो होप इक्वेशन बैलेंस कैसे किया जा सकता है और कैसे आसानी से कर सकते हैं अगर इन सारे स्टेप्स को देखें। यानी कि इसमें क्या किए हम लोग, जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा था उसी एलिमेंट को इधर पहले बैलेंस करने की कोशिश की। इधर पहले 4 था, फिर इधर ऑक्सीजन को 4 बनाने की कोशिश की, फिर आयरन हमारा 3 था इधर, तो इधर 3 बनाने की कोशिश की। तो जो एलिमेंट मैक्सिमम होता है उसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और पॉलीएटॉमिक के केस में क्या किए, पूरे जो पॉली एटॉमिक था उसको एक यूनिट मान लिए, इसको एक यूनिट मान लिए, और फिर इसका नंबर हम लोग देखें कि कितना कितना है, और फिर वही प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो जो भी 9th-10th के स्टूडेंट हैं या 12th के भी, वो भी उनके लिए भी ये सब फायदेमंद है। होप अब सबको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा।